ये अकार है तो अंतःकरण है, अंतःकरण में वो मन रूपी पुर्जा है, वो रहेगा साथ में। अब मन है तो फिर हम क्या करें फिर, है ना, मन तो हमें बाहर ले जाता है, पर इस मन को समझा बुझा कर हम अपने आप में ले आते हैं। तभी उन्होंने कहा ये 5 भूत, ये 5 भूत रहेंगे, हर जगह पे रहेंगे ये 5 भूत, पर हमारी समझ में हो कि 5 भूत भी उसी के अंदर है। ये नाम, ये 5 भूतों का पुतला है ना, ये 5 भूतों का पुतला किसके सत्ता से खड़ा है? साक्षी की। तो मैं वो साक्षी हूँ। हमारा यही चल रहा था। अब आगे है वृत्तासुर और इंद्र की लड़ाई। हे पुत्र, इससे तू इंद्र अज्ञान रूपी वृत्तासुर को विष्णु रूप गुरु की सहायता से ज्ञान रूपी वज्र कर हनन करेगा तो निर्भय राज्य भोगेगा। अब देखो, जो ये वृत्तासुर है ये कौन है? ये है एक दानव, राक्षस है ये। अब इसको पैदा किया था एक ऋषि ने। अब उन्होंने क्यों पैदा किया था? वो इंद्र से अपने पुत्र का बदला लेना चाहते थे। इंद्र ने उनके पुत्र को मार गिराया था, खुद उस तक पहुंच नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये वृत्तासुर को पैदा किया अपनी शक्ति के बल से। अब वृत्तासुर ने क्या किया? पूरे देवताओं को निगल लिया। इंद्र भी उसके चपेटे में आ गया। अब देवता भागे, फिर भी इसका कुछ निकालो हल, कैसे ये होगा। फिर दधीची ऋषि के पास गए। अब उन्होंने क्या किया? अपने हड्डियों का वज्र दिया उनको। हड्डियों के वज्र से वो वृत्तासुर मरा, यानी उसके पास इतनी पावर थी। अब क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, इससे तू इंद्र अज्ञान रूपी वृत्तासुर को, अब देखो वृत्तासुर क्या है? अज्ञान, अज्ञान है ना, निरपूरा अज्ञान है वो। और इंद्र किसको कहा? अपने साक्षी को, ज्ञान को। इंद्र अज्ञान रूपी वृत्तासुर को विष्णु रूपी गुरु की सहायता से, इससे तो इंद्र अज्ञान रूपी वृत्तासुर को भी तो इंद्र बन के उपाय निकाल। जो ये अज्ञान रूपी वृत्तासुर है तो इसको कैसे मार गिराएगा, है ना। इंद्र का ना, इंद्र का क्या मतलब है? देवता बन। देवता का क्या मतलब है? सतोगुणी अंतःकरण वाला बन। अब तो सतोगुणी अंतःकरण वाला बनेगा तभी अज्ञान को नीचे गिराएगा, मार गिराएगा। अब हम वैसे भी देख लें, जब हमें क्रोध आया बड़ा होता है तब हमारा क्या हाल होता है? तब तो हम खुद भी निरपूरा अज्ञान में होते हैं, तो हम किसी को क्या भी संतोष की बात कहेंगे किसी को। अब संतोष की बात कहने के लिए, तृप्ति की बात कहने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले खुद को ठंडा होना पड़ेगा। अब खुद ठंडे होंगे तो वो सत्वगुणी अंतःकरण वाला होगा ना जी, तो ठंडा होगा वो। अब जो सत्वगुणी अंतःकरण वाला है तो उसके अंदर ज्ञान रुकेगा, विचार रुकेगा, विचार उसका चलेगा अभी। अब जब विचार चलेगा तो विष्णु रूप गुरु की सहायता से, अब जब भी कोई परिस्थिति या कष्ट आता है तो हम साधक मुमुक्षु क्या करते हैं? अपने गुरुदेव को याद करते हैं। गुरुदेव को याद करके उनके महावाक्यों को लेते हैं जो उन्होंने हमें पर की स्थिति से निकलने के लिए दिए हैं। अब वो महावाक्य अगर देखो हमें लेने ना पड़े, चलते रहें अंदर, तो क्या होगा? वो जो परिस्थिति आई है ना, सहजता से निकल जाएगी। तभी कहा गुरु की सहायता से ज्ञान रूपी वज्र। अब वज्र क्या है? महावाक्य। महावाक्य है ना। अब महावाक्यों का अपने चारों तरफ रक्षा कवच बना लें तो किसी की एंट्री होगी। एंट्री भी कैसे होती है? किसी के शब्दों के द्वारा होती है ना। शब्द ही तो हिला जाते हैं।
अगर हम चारों तरफ अपने महावाक्यों का वज्र बना लें अपने चारों तरफ, तभी का ज्ञान रूपी वज्र वो तो चारों तरफ बना, रक्षा कवच बना, तब तो उस अज्ञान का हनन करेगा। जब उस अज्ञान का हनन होगा तो निर्भय राज्य होगा। अब राज्य कहाँ है? अपने स्वरूप में। तब हम वो राज्य अपने स्वरूप में आप कर सकेंगे, जो है हमारे पास। किसी ने लाना नहीं है, देना नहीं है। हम मुक्त मुक्ताए हैं, पर स्मृति भूल गए हैं। जब वो स्मृति आई तो फिर आनंद आता है कि नहीं आता अपने स्वरूप का? हे पुत्र, तू अहिल्या रूपी अविद्या से तू चैतन्य साक्षी इंद्र क्यों एकमेक होता है? विद्वानों की निष्ठा को ग्रहण कर मूर्ख मत बन। अब अहिल्या को इंद्र धोखे से ले गया था, है ना? तो गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया था ना अहिल्या का। फिर उसको क्या बना दिया था? पत्थर, पहाड़ बना दिया था ना, पत्थर बना दिया था। फिर राम जी आए थे, राम जी के स्पर्श से अहिल्या मुक्त हुई थी। अब पिता क्या कह रहे हैं पुत्र को? हे पुत्र, तू अहिल्या रूपी अविद्या से, है ना? अब जो अविद्या है वो क्या है? पत्थर है, मोटी बुद्धि है। अब मोटी बुद्धि के अंदर ज्ञान रुकेगा नहीं। अब बुद्धि भी कैसी हो? तीक्ष्ण हो, है ना? मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण होनी जरूरी है। मोटी बुद्धि वाला ये ज्ञान नहीं ले सकेगा। मोटी बुद्धि वाला किसी के कहे अनुसार तो वो मान लेगा, पर उसमें खतरा भी है। खतरा क्या है? अगर किसी ने उसको कह दिया भी वो गलत है, लो हट वैसे, है ना? उस दृढ़ता से, जैसे धन्ना जाट ने दृढ़ता की थी, है ना? उन्होंने कहा था ना पत्थर में से भगवान निकल आते हैं। उन्होंने तो किसी पुजारी की बात को सुना ऐसे, पर मोटी बुद्धि के कारण उनको क्या लगा? सत्य है। अब ये देखो, ये उनके ऊपर कृपा थी गुरु की कि कोई और दूसरी बात इन बिटवीन उनको सुनने को नहीं मिली। अब अगर उनको कुछ और सुनने को मिल जाता, भी ये पत्थर है, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, पुजारी ने तो ऐसे बोल दिया था, वो हट जाते फिर, है ना? उनको कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। अब मोटी बुद्धि ने पक्का निश्चय कर लिया। अब पक्का निश्चय कर लिया तो पत्थर में से भी उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, पर वो अलग है, बात अलग है। पर ये अहिल्या रूपी अविद्या से तू चैतन्य साक्षी इंद्र क्यों एकमेक होता है? अब जो अहिल्या है पत्थर है, पत्थर से हम अपने आप को एकमेक नहीं कर सकते, है ना? मोटी बुद्धि से हम काम नहीं कर सकते। हम अब यहाँ बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं? बुद्धि से, अंतःकरण से बैठे हैं। अब उससे ही हम अपने आप में रुकेंगे। गुरुदेव के महावाक्य कैसे लिए? अगर हम मोटी जड़ बुद्धि बनकर बैठ जाते तो हमारे अंदर कुछ जाता नहीं, बार बार ही निकल जाता है सारा। तभी कहा कि विद्वानों की निष्ठा को ग्रहण कर। जो विद्वान लोग निष्ठा करते हैं, क्या निष्ठा करते हैं? कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, है ना? ये माया है सारी, जो दिख रहा है, ये जितने भी आकार हैं ये सब मिथ्या है, सत्य नहीं है ये आकार। अब विद्वानों की तो यही निष्ठा है। अब तू बता तेरी क्या निष्ठा है? अब हमारी जो निष्ठा होगी हम उसी पे दृढ़ता करेंगे। अब निष्ठा अगर हमारे संसार में है तो वो मोटी बुद्धि वाले बन के रहेंगे, मेरा तेरा करते रहेंगे संसार के अंदर, तो वो चक्कर भी तो चलता रहेगा ना, जन्म मृत्यु का। तभी कहा मूर्ख मत बन। अब मूर्ख हमें कह रही हैं, भी मूर्ख मत बन, इतने जन्म ले चुकी है, अब और जन्म लेना है। अब तो अपने आप में बैठ जा,
अपने आप की प्राप्ति कर ले, प्राप्त है फिर भी दूर है। क्यों? क्योंकि संसार के विषय अच्छे लगते हैं। अब जब ये विषय नीरस लगेंगे तब अपने आप की प्राप्ति होगी, सारे पर्दे हट जाएंगे फिर। हे पुत्र, शम आदि अनेक दैवी गुणों रूप देवताओं कर पूजिए विवेक रूप बृहस्पति की ब्रह्म विद्या रूप स्त्री। अब देखो, जब हम साधना करते हैं ना, सबसे पहले हमें षट संपत्ति कहते हैं। षट संपत्ति के अंदर विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, है ना, धारणा, ये सारे षट संपत्ति के अंदर आ जाते हैं। अब षट संपत्ति अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। अब अंतःकरण शुद्ध होगा तो दैवी गुण आप पे आएंगे, है ना। किसी के प्रति हिंसा नहीं होगी, नीचे भी देख के चलेंगे, किसी कीड़े के ऊपर पैर ना आ जाए। आप पे से तो किसी को क्या ही मारना, है ना। फिर नीचे जो चल रहा है उसको भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो वही परमात्मा है। ये है दैवी गुण। अब देवताओं को क्या कहते हैं? दैवी गुण रूप देवता पूज्य है वो, जिनके अंदर दैवी गुण हैं वो देवता हैं। बड़े महाराज ना, बीजी महाराज जी को देवता बोलते थे, है ना। जब भी कोई संबोधन देना होता था ना तो उनको देवता नाम से पुकारते थे। अब देवता मतलब वो तो इधर पृथ्वी में थे, फिर देवता क्यों कहते थे? यही दैवी गुण के कारण, है ना, तभी उनको देवता कहते थे। कहते हैं जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं वो पूजनीय होते हैं। और वो विवेक रूपी बृहस्पति, अब देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति, है ना। बृहस्पति देखो, जो गुरु है तो वो विवेक विचार तो करेंगे। अब जो विवेक विचार करेंगे तो अपने शिष्य को भी देंगे विवेक विचार करना। विवेक रूप बृहस्पति की ब्रह्म विद्या रूप स्त्री, उनकी स्त्री कौन रहती है? ब्रह्म विद्या हमेशा साथ रहती है। ब्रह्म विद्या एक सेकंड के लिए भी उनको छोड़ती नहीं है ये विद्या। अब ये विद्या क्या है? ये मतलब वो कोई स्त्री रूप नहीं है, ये, है ना। ये विवेक विचार हो गया, ये हमेशा साथ में रहता है। और चतुष्टय साधन, अब ये 4 साधन भी हो गए। अंतःकरण संपन्न पाप रूप तपता से रहित। अब जिसके अंदर ये चतुष्टय साधन है, जो चतुष्टय साधन संपन्न है, वो पाप से रहित होगा। पाप उसके अंदर आ ही नहीं सकता। तपता, पाप रूप तपता से रहित, तुझ अधिकारी रूप चंद्रमा के संगम से। अब देखो, चंद्रमा की हम विशेषण कब लगाते हैं? शीतलता के लिए। जिनकी बुद्धि शीतल रहती है, क्या मतलब है? संतोष रहता है जिनके हृदय के अंदर, तो वो अधिकारी है। जिसके अंदर ये दैवी गुण है वो अधिकारी रूप चंद्रमा के संगम से। अब शीतलता है, संतोष है, तृप्ति है, तो क्या होगा? बोध रूपी बुद्ध पुत्र उत्पन्न होवेगा। अब बोध रूपी बुद्ध पुत्र मतलब हमेशा वो ज्ञान में रहेंगे, हमेशा वो ज्ञान की बात करेंगे। अगर सामने से कुछ गलत या अलग भी आ रहा है तो उसको कैसे वो मोल्ड करके वहाँ ले आएंगे। ये नहीं कि वो वहाँ पर और ज़्यादा विकार पैदा कर देंगे, धुई पैदा कर देंगे। नहीं, ज्ञानी लोग कभी नहीं ऐसा करते। वो उसको अपने ज्ञान में लेकर पॉजिटिव वृत्ति द्वारा बना देते हैं, पॉजिटिव वृत्ति वाला बना देते हैं। वो बोध रूपी बुद्ध पुत्र उत्पन्न होवेगा तो क्या होगा?
बंध मोक्ष की निवृत्ति के वास्ते, निवृत्ति प्राप्ति वास्ते सर्व कर्तव्यों से अकर्तव्य हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचेगा। जब बोध रूपी बुद्ध पुत्र उत्पन्न हो गया, फिर कोई कर्तव्य शेष रहा नहीं, फिर कोई कर्तव्य नहीं रहा उसके लिए। आगे जैसी इच्छा हो तैसे कर। देखो, है तो सारा कुछ हमारे हाथ में। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे रहना, सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। अब शुरू में तो लगता था विषय मिलेंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो दुखी दुख है। पर अब क्या लगता है, हाँ, विषयों से कोई सुख है क्या? नहीं, कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अपने आप में। अब तो वही लगता है कि खाली अपने आप में हम बैठ जाएं, अपने आप की खोज हो जाए हमें बस। पुत्र ने कहा, चित्त की एकाग्रता बिना आनंद नहीं आता, तो चित्त की एकाग्रता करनी योग्य है। पिता ने कहा, हे पुत्र, चित्त की एकाग्रता स्वभाव से ही आप होती रहती है। तैसे यत्न बिना ही हर वक्त नाम रूपात्मक सात्विकी, राजसी, तामसी पदार्थों का व अध्यात्म आदि भौतिक आदि दैविक पदार्थों का व माया तत्कार्य रूप पदार्थों का स्वाभाविक ही चित्त की एकाग्रता पूर्वक ही ज्ञान होता रहता है। अब पुत्र क्या कह रहा है, चित्त की एकाग्रता बिना आनंद नहीं आता, तो चित्त की एकाग्रता करनी जरूरी है, योग्य है। अब पिता क्या कह रहे हैं, चित्त की एकाग्रता तो स्वाभाविक आप होती रहती है, उसके लिए हम कौन सा यत्न करते हैं। अब संसार में देखो, है ना, जब हमें कुछ लेना होता है, जो मन को भा रहा होता है, तो उसके लिए हमें कोई एकाग्रता करने की जरूरत पड़ती है। स्वतः हो रहे हैं ना, आप पे चल रहे हैं ना, सारे गुण आप पे चल रहे हैं, हम कोई एकाग्रता नहीं करते उसके लिए। अब पिता यही कह रही हैं कि हे पुत्र, चित्त की एकाग्रता स्वभाव से आप होती रहती है। तैसे यत्न बिना ही, कोई हम उसके लिए यत्न नहीं करते। अब हम यहाँ आना है, हमने क्या एकाग्रता की, क्या ध्यान किया? नहीं, स्वतः आ गए, हम पहुँच गए यहाँ पे। तब कहा यत्न बिना हर वक्त नाम रूपात्मक सात्विकी, राजसी, तामसी पदार्थों का, अब तीनों गुण चलते रहते हैं हर टाइम, नाम रूपाकार भी चल रहा है हर टाइम, फिर अध्यात्म आदि भौतिक और आदि दैविक पदार्थ भी, ये भी चल रहे हैं हमेशा हमारे, फिर माया तत्कार्य रूप ये भी चल रहा है। इनके लिए हम कौन सी एकाग्रता करते हैं? स्वतः होता है बिना यत्न। पदार्थों का स्वाभाविक ही चित्त की एकाग्रता पूर्वक ही ज्ञान होता रहता है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही हमारी, तुम्हारी तथा सर्व जीवों की इष्ट अनिष्ट में प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहती है। अब ये मेरे को अच्छा लगता है तो उसमें प्रवृत्ति हो जाती है, जो अच्छा नहीं लगता स्वतः निवृत्ति हो जाती है वहाँ से। तो इसके लिए हमें कोई एकाग्रता करने की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद स्वरूप आत्मा ही सबका इष्ट है, सो एक पदार्थों का ज्ञान एक क्षण रहे व 2 क्षण रहे व 4 व 8 व 10
क्षण रह के पुनः दूसरे पदार्थों का ज्ञान होता है। देखो, आनंद स्वरूप आत्मा है ना, आनंद स्वरूप वो हम सबका आत्मा है और वो सबका हमका इष्ट है। अब इष्ट हम अब बाहर किसको बना रहे हैं? अपने आप आत्मा को ना बनाकर बाहर किसी और को बना दें, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो सबके अंदर बैठा है। पर हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? हम किसको देख रहे हैं, है ना? डिपेंड तो वही होता है ना। आनंद स्वरूप आत्मा ही सबका इष्ट है। सो एक पदार्थों का ज्ञान एक क्षण रहे। अब देखो, है तो हमारा वो साक्षी आत्मा हम सबका, पर जो बाहर के पदार्थ हैं उनका ज्ञान एक क्षण रहे, 2 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, 5 घंटे रहे, पर वो कोई मायने नहीं रखता। वो क्या है? पदार्थों का ज्ञान है। अब जहाँ पदार्थ आ गया तो तत्व है, खैर है, बदलने वाला है, वो कभी एक रस नहीं रहेगा। पदार्थों का ज्ञान होता है। इसी तरह हर वक्त हर पदार्थ वृत्ति रूप ज्ञान अदल बदल होता रहता है। और जो ये पदार्थों का ज्ञान है कभी टिकता नहीं है ना, हमेशा बदलता रहता है। पहले हमें कुछ और अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद कुछ और अच्छा लग रहा है। तो ये क्या है? ये वृत्ति का ज्ञान है। एकाग्रता पूर्वक नहीं होता। संसार का ज्ञान एकाग्रता पूर्वक नहीं होता, वो स्वतः हो जाता है। उसके लिए हमें कोई एकाग्रता करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो कभी एक रस रहता भी नहीं है, बदलता रहता है। परंतु यह नियम देखने में आता है कि किंचित की एकाग्रता बिना पदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं। पर कहते हैं एक नियम यह भी है कि अगर हमें कुछ पदार्थ का ज्ञान लेना है तो उसके लिए किंचित थोड़ी सी एकाग्रता करनी पड़ेगी, संसार वाले पदार्थ के लिए। ये नहीं आ रहा, शुरू के अंदर भी आपने कहा कि बिना एकाग्रता जो संसार के पदार्थ हैं, अब मेरे को कहीं जानना है, उसके लिए मैं ध्यान नहीं लगाती, ठीक है ना? या कुछ मेरे को मार्केट से सामान लाना है तो इतना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ये क्या कह रहे हैं कि परंतु एक नियम देखने में ये भी आता है कि किंचित एकाग्रता के बिना ज्ञान का पदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं। अब जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, थोड़ी तो एकाग्रता करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी करनी पड़ेगी एकाग्रता। एकाग्रता करके वो इस ज्ञान को हासिल कर लेगा, पर रहेगा वो पदार्थ। पदार्थ का क्या मतलब है? तत्व है, क्षर है, बदलने वाला है, एक रस नहीं है। अब देखो, अब जो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, एकाग्रता से वो बन जाते हैं, पर वो अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहनते? क्योंकि जो ये डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, है ना, या कुछ और विशेष ले लेते हैं थोड़ी एकाग्रता करके, तो उनको ना बाहर के विषयों का रस आया पड़ा होता है। वो विषयों के रस से इस रस को ले लेते हैं, है ना, पर जो अपने स्वरूप वाला रस है वो नहीं ले सकते। वो बिल्कुल नहीं आएगी, तो आएगा कैसे, है ना? तब कहा कि किंचित, परंतु यह भी एक नियम देखने में आता है कि किंचित की एकाग्रता बिना पदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं, किंतु क्षण मात्र व 2 क्षण व 4 क्षण एकाग्र बुद्धि से ही पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है। फिर भी पदार्थ आ रहे हैं यहाँ पर। सो आनंद स्वरूप
तथा ज्ञान स्वरूप निज आत्मा ही है ना। वहाँ पर भी उन्होंने जो सम्यक थोड़ा सा ज्ञान लिया पदार्थ का, तो वो भी अपने अनंत स्वरूप से लिया, है ना। उसके बिना उनको वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। सो अनंत स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप निज आत्मा ही है, अन्य पदार्थ नहीं। आत्मा पदार्थ नहीं है, वो है, बस है। उसका कभी नाश नहीं होता, उसका आनंद ऐसा नहीं है अब है तो बाद में नहीं होगा। उसका आनंद 24 घंटे रहेगा, हर पल रहेगा, पर जब हमें याद आएगा तब। उसने हमें नहीं छोड़ा कभी भी। पहले एकाग्र करना है, बाद में हम एकाग्र छोड़ करना है। देते हैं, हम बाहर के पदार्थों को एकाग्र करते हैं। अब डॉक्टर भी नीरस होते हैं, इंजीनियर भी नीरस होते हैं। अब उन्होंने थोड़ी सी एकाग्रता करके वो पढ़ाई तो कर ली, लाता उनको आनंद आवे, पर आता है क्या? नहीं, क्योंकि वो भी, उनकी रुचि भी बदलती रहती है। कई बार डॉक्टर भी फेडअप हो जाते हैं इतनी ज़्यादा, अब मरीज बढ़ गए तो वो कई बार छुट्टी लेके घर भी बैठ जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अब तभी कहा, पर जो अपनी आत्मा का आनंद है, ज्ञान स्वरूप है, वो हम में है, वो निज आत्मा है, हमें कहीं बाहर से लानी नहीं है, अन्य पदार्थ नहीं। सो निज आत्मा सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में आकाश के समान पूर्ण है। अब उसके लिए हमें किसी विशेष जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। और हर पासे तो जितना मर्जी बह गोता मार उनके अंदर, देखो हाजिर हजूर मिल से। एक न एक वस्तु का सर्वकाल में स्वाभाविक ज्ञान बना रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यत्न बिना स्वाभाविक वृत्ति ज्ञान रूप चित्त की एकाग्रता सिद्ध हुई। अब एक न एक वस्तु का सर्वकाल में स्वाभाविक ज्ञान बना रहता है। अब यहाँ पे बोला वस्तु, पदार्थ नहीं बोला, पदार्थ नहीं बोला, बोला है वस्तु। अब देखो, अब हम यहाँ बैठे हैं, हमें जो अपनी वस्तु का ज्ञान है स्वाभाविक है। कहते हैं एक न एक वस्तु का सर्वकाल में। अब यहाँ पे वस्तु इसलिए बोला है क्योंकि ये ज्ञानी की भी तो वस्तु है ना। अज्ञानी को तो है जो बाहर के पदार्थ हैं, खाली वो पदार्थ बोल देते तो ज्ञानी को हम बीच में ऐड नहीं कर सकते थे। इन्होंने बोली है वस्तु, अब इसमें अज्ञानी को भी हम ऐड कर सकते हैं। अज्ञानी को अगर बाहर संसार का ज्ञान है तो वो इधर नहीं आएगा ना, ये वाला ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं सर्वकाल में एक वस्तु का ज्ञान हमेशा रहता है। ज्ञान एक न एक वस्तु का सर्वकाल में स्वाभाविक ज्ञान बना रहता है। हाँ, या ज्ञान का या ज्ञान का एक में तो रहेगा वो, है ना। क्यों? क्योंकि वो मन रूपी पुर्जा है ना। अब वो एक जगह तो टिकेगा ना वो, तभी वस्तु बोला। पदार्थ ज्ञान में आ नहीं सकता, तभी उन्होंने वस्तु बोला यहाँ पे। हाँ, वस्तु इससे, हाँ वस्तु आत्मा को ज्ञान रहेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि यत्न बिना स्वाभाविक वृत्ति ज्ञान रूप चित्त की एकाग्रता सिद्ध हुई। अब देखो, यत्न बिना स्वाभाविक वृत्ति, अब अज्ञान के लिए भी हमें कोई दृढ़ता नहीं करनी पड़ती,
ज्ञान के लिए भी नहीं करनी पड़ती। अब गुरुदेव ने महावाक्य दिए, अब ये अंदर गए ना, अंतःकरण रूपी पर्स में भर गए हमारे। अब भर गई तो जब जरूरत है निकाल लिए। हमने इसके लिए क्या एकाग्रता की? हमने कोई एकाग्रता नहीं की। तभी कहा चित्त की एकाग्रता। दोनों दोनों बताओ, ज्ञान तो हो गया, महावाक्य का एक ज्ञान। न एक वस्तु का सर्वकाल में स्वाभाविक ज्ञान बना रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यत्न बिना स्वाभाविक वृत्ति ज्ञान रूप चित्त की एकाग्रता सिद्ध हुई। यत्न बिना हुई ना, चित्त की एकाग्रता सिद्ध हुई। और चित्त की एकाग्रता निमित्त आत्म रूप सुख की प्रगटता भी यत्न बिना ही सिद्ध हुई। अब जब चित्त की एकाग्रता होती है ज्ञान में, तो वो आत्मा का जो सुख है आप ही निकल आता है। ठीक है, उसके लिए मेरे को कोई यत्न नहीं करना पड़ता। वो हमें पता भी नहीं चलता कि आज मेरा मन क्यों प्रसन्न है, किस लिए प्रसन्न है, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। कई बार होता है, कई बार बच्चे भी कहते हैं घर में भी आज पता नहीं मन बहुत प्रसन्न है। अब स्वाभाविक उनका मन वहाँ रुका होगा, अपने आप में रुका होगा, तभी उनको पता ही नहीं चला क्यों मन मेरा प्रसन्न है। ज्ञानी को तो सोची होगी है। ज्ञानी को तो सोची होती है ना। देखो चाहे वो अज्ञानी है ना, तो भी उसको लग रहा है आज मन मेरा प्रसन्न है। जब ज्ञान का ABC भी नहीं, उसको नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो रुका होगा अपने आप में, ये पक्की बात है। तभी उसको ऐसा लगा। तभी अब पुत्र का क्या प्रश्न था? करनी चाहिए, है ना। भी एकाग्रता से चित्त की एकाग्रता बिना आनंद नहीं आता, तो चित्त की एकाग्रता करनी योग्य है। अब ये उसका क्वेश्चन था पुत्र का। अब पिता क्या बता रही हैं कि वो स्वाभाविक है, अपना रस आप पे निकलता है। बाकी अभी थोड़ा रह गया, ये कल करते हैं। ओम तम नमामि